Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, हम लोगों ने क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर तो डिस्कस किया ही था, बट आज हम लोग इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, राइट? सो चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी? सो लेट्स स्टार्ट. Yes, first question. Here is some information about four countries. Based on this information, how would you clarify each of these countries? Right? Democratic, undemocratic और not sure against each of these. हमें countries दे रखी हैं जिसमें हमें ये बताना है कि डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है या हम श्योर नहीं हैं, राइट? हम लोगों को सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक क्या होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, डेमोक्रेसी का मीनिंग पता होना चाहिए. सो डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पर रूल किसका होता है? पीपल का होता है. द रूल बाय द पीपल, राइट? दिस इज़ डेमोक्रेसी. लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, वो क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री होती है. वहाँ पर मेन जो बेस होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो पीपल करते हैं. सो ऑप्शन देखते हैं. कंट्री ए, पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट. जिनके पास कंट्री का, जो कंट्री में वोट देने का जिन्हें राइट नहीं है और जिन्हें कोई भी अपनी मर्ज़ी से रिलीजन या धर्म अपनाने का अधिकार नहीं है, क्या वो लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में शामिल होते हैं? सेकंड, द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शंस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स. एक ही पार्टी जो है 20 सालों से इलेक्शंस लड़ रही है, क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक में आ जाती है? नेक्स्ट, कंट्री सी, रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस. क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक में आती है? या लास्ट, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, राइट? सो नेक्स्ट, इसमें देखिए आप, ए जो है वो अनडेमोक्रेटिक है, सही है. बी जो है नॉट श्योर कि लास्ट 20 ईयर्स से सेम पार्टी विनिंग हो रही है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. इसमें देखिए कि अगर 20 सालों से जो पार्टी जीत रही है, इलेक्शंस विन कर रही है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी या नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है. नेक्स्ट देखिए, रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन 3 ईयर्स. ये डेमोक्रेटिक में हो सकता है क्योंकि रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही थी वो लास्ट 3 ईयर से ही तो नहीं है सत्ता में, फिर वापस आ सकती है. और लास्ट, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट, ऐसा तो होता ही नहीं है. इलेक्शन कमीशन तो होते ही होते हैं, कहाँ? डेमोक्रेटिक कंट्री में. सो ये अनडेमोक्रेटिक में कंसीडर होता है. इतना इजी क्वेश्चन था. सेम क्वेश्चन इस तरीके से ही है. हेयर इज़ सम इंफॉर्मेशन about 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? सेम वही क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक, नॉट श्योर को आपने कंसीडर करना है. सो लेट्स सी. कंट्री पी, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी. नो, पार्लियामेंट पास नहीं कर सकती लॉ को. पार्लियामेंट पास कर सकती है लॉ को, ठीक है? तो ये तो डेमोक्रेटिक में होता है ना, पार्लियामेंट पास कर सकती है. बट अनडेमोक्रेटिक में क्या होता है कि पार्लियामेंट पास नहीं कर सकती. जहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी का ही शासन होता है, वो अनडेमोक्रेटिक कंट्री में आता है. हमने नेपाल का एग्जाम्पल लेकर, हमने म्यांमार का एग्जाम्पल भी लिया था, हम लोगों ने पाकिस्तान का एग्जाम्पल भी लिया था, राइट? नेक्स्ट, कंट्री क्यू, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी. पार्लियामेंट जुडिशरी की पावर्स को रिड्यूस करने का लॉ पास नहीं कर सकती. येस, दिस इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री. नेक्स्ट देखिए, कंट्री आर, द कंट्रीज लीडर कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री. येस, ऐसा नहीं है कि कंट्री के जो लीडर हैं वो
ट्रीटी, किसी भी तरीके की संधि जो है वो नहीं कर सकते, या दूसरी कंट्री से, नेबरिंग कंट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक में आता है। और लास्ट, कंट्री एस, ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक लेगा क्या? विच द मिनिस्टर्स कैन नॉट चेंज, जिनके मिनिस्टर चेंज नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक कंट्री में आता है, ये डेमोक्रेटिक में नहीं आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, और क्यों? कौन सा जो आर्ग्यूमेंट है ये सही नहीं है, गुड नहीं है? फर्स्ट, पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन अ डेमोक्रेसी। पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोग फील गुड, मतलब अच्छे से रहते हैं, इक्वलिटी होती है। नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं, ये भी सही बात है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, ये भी सही बात है। तो कौन सी सही नहीं है? लास्ट, डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरियस देन अदर्स, ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए, democracies are more prosperous than others is not a good argument in favor of democracy. क्यों? This is because some democracies like India are still developing economically, while monarchies like the state of UAE are economically strong. ये इसलिए है क्योंकि जो इंडिया है अभी भी इकोनॉमिकली डेवलप हो रही है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। बट जो यूएई है, मोनार्की सिस्टम है, वहाँ पर प्रिंस का रूल चलता है, ठीक है, प्रिंस है वहाँ पर डेमोक्रेटिक शासन नहीं है, उसके बाद भी इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग है, यही रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कंटेन्स अ डेमोक्रेटिक एंड एन अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट, राइट आउट द टू सेपरेटली फॉर ईच स्टेटमेंट। कैसे एक दूसरे से अलग हैं देखिए। फर्स्ट, अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कंफर्म टू द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द WTO। जो मिनिस्टर है वो क्या कहता है? दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड, कुछ लॉ पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के थ्रू, in order to conform to the regulations decided by WTO, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपूलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर लार्ज स्केल rigging was reported. Third, women's representation in the parliament has never reached 10%. This lead women's organization to demand 1/3 seats for women, right? क्वेश्चन हमें एक था कि ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट कंटेन्स अ डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट। कोई एक है, एक में डेमोक्रेटिक है और एक अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है, तो आपको बताना है। एक मतलब एक पॉइंट के अंदर डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक दोनों पॉइंट्स शामिल हैं। कैसे हैं देखो, फर्स्ट वाले में आएगा डेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है? सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ये बात तो ठीक है कि कुछ लॉ जो हैं पास्ड पार्लियामेंट के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है? कन्फर्म टू द रेगुलेशंस, कॉन्फर्म टू द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय WTO, ये अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट में शामिल होता है। सेकंड देखिए, डेमोक्रेटिक एलिमेंट में क्या आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपूलिंग, वो इलेक्शन कमीशन जो है वही बताएगा कि किस की दोबारा से इलेक्शंस किए जाएंगे, राइट, रीपूलिंग होगी तो वो ऑर्डर देगा। अनडेमोक्रेटिक में क्या आएगा कि लार्ज स्केल पर रिगिंग वॉज रिपोर्टेड, लार्ज स्केल पर उन्हें रिपोर्ट देनी होती है। नेक्स्ट देखिए, सी, डेमोक्रेटिक एलिमेंट दिस लीड टू द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट फॉर वुमेन। डेमोक्रेटिक में होता है 1/3 रिजर्वेशन की गई है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। बट अनडेमोक्रेटिक में क्या है कि वुमेंस के जो रिप्रेजेंटेशन है वो 10% से ज़्यादा नहीं पहुंचनी चाहिए, ये अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट में आता है।
नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज़ अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, इसमें आपने यही बताना है कि अपोजिशन पार्टी कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टारवेशन, फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन, फेमाइन का मतलब मैंने आपको बताया था सूखा, फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, गवर्नमेंट को ये डर रहता है कि अगले इलेक्शन में वो हार जाएंगे। या लास्ट, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। सो डी जो है, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, वो अलग कोई भी रिलीजन अपनाने अब प्रैक्टिस करने लग जाए, एनी रिलीजन उस पर फ्रीली बिलीव करने लग जाए। ऑप्शन डी इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। ठीक है, इसका फेमाइन से क्या मतलब है भाई, सूखा पड़ रहा है तो उसमें रिलीजन के बिलीव करने वाली क्या बात है ना। ऑप्शन डी इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न फॉर आर्ग्यूइंग दैट देर इज़ अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। this is because practicing a religion has nothing to do। आप कोई भी रिलीजन को अपनाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सूखे पर फेमाइन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी रिलीजन को अपनाएं, भगवान तो सारे एक ही हैं। ठीक है, आप कोई भी धर्म को अपना लें, जब जो सूखा पड़ा है वो आपके रिलीजन, आप जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं उस पर भी पड़ेगा, मैं जो रिलीजन फॉलो कर रही हूँ उस पर भी पड़ेगा। जैसे अभी जो महामारी आई हुई है वो सबके लिए एक जैसी है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए नहीं है या आपके लिए नहीं है। आपका जो रिलीजन है उसमें भी आ जाएगी अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो। ठीक है, और अगर मैं प्रिकॉशंस नहीं लूँगी तो मुझे भी आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। सो इससे रिलीजन का कोई भी असर नहीं होता। नेक्स्ट, there are 40 villages in a district where the government has made no provision for drinking water. These villagers met the considered many methods of forcing the government to respond to their need. Which of these is not a democratic method? ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, filing a case in the courts claiming that water is part of right to life, right? Second part, boycotting the next elections to give a message to all parties. Third, organizing public meetings against government's policies. And the last, paying money to government officials to get water. So option D, which advocates paying the government officials money is an undemocratic method. This is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th, राइट अ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के लिए कौन सा फॉलो होता है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बोला है, दैट मीन्स डीमेरिट कौन सी है डेमोक्रेसी की, यस। आर्मी इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री। ऐसा है क्या कि आर्मी ठीक है कि करप्शन फ्री है, बट आर्मी कैसे रूल कर सकती है। नेक्स्ट देखो, rule of the majority means the rule of ignorant people. What we need is the rule of the wise, even if they are in small numbers. Next, if we want religious leaders to guide us in spiritual matters, why not invite them to guide us in politics as well? जिस तरीके से जो पॉलिटिक्स लीडर्स होते हैं, रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं, जो धर्म के नाम पर गुरु वगैरह बने होते हैं ना, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, स्पिरिचुअल मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए गाइड कर सकते हैं। ठीक है, आत्मा मतलब इन सब चीज़ों को लेकर क्या करते हैं, वो गाइड कर सकते हैं। तो क्या वो पॉलिटिक्स में इनवाइट नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स के लिए इनवाइट नहीं कर सकते क्या? द कंट्री शुड बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स। क्या कंट्री में रिलीजियस लीडर्स को क्या होना चाहिए, रूल करना चाहिए? तो इसमें कौन सी है जो हमारे लिए क्या है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है, मतलब
डीमेरिट्स है डेमोक्रेसी की। देखिए, अ डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जहाँ पीपल के थ्रू चुना जाता है, फ्रॉम अमंग द पीपल दैमसेल्व्स, और उन्हीं में से लोग होते हैं। ठीक है, ये बात आप सब जानते हैं। द आर्मी इज़ इंटीग्रल इन प्रोटेक्टिंग द कंट्री। आर्मी इम्पॉर्टेंट है कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, बट पीपल के द्वारा चुनी नहीं जाती आर्मी, हैंस इट कैन नॉट फॉर्म अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं आती। द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एज ऑल द पीपल आर इंटेलिजेंट टू सम एक्सटेंट। ऑल द पीपल आर इंटेलिजेंट टू सम एक्सटेंट। हर लोग अपने अपने वर्क में इंटेलिजेंट है। आप जैसे आप लोग अपनी फील्ड में इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, कोई पर्सन स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट है, कोई पर्सन क्रिएटिविटी में इंटेलिजेंट है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटेलिजेंट है। ठीक है, हर कोई पीपल इंटेलिजेंट है अपनी अपनी फील्ड में, राइट। द थर्ड स्टेटमेंट इज़ डेंजरस बिकॉज ब्रिंगिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स कैन कॉज सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। अगर पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन आ जाता है, रिलीजन को अगर आप पॉलिटिक्स में लाओगे तो ये मतभेद उत्पन्न करेगा ही करेगा। ये बहुत मेजर इम्पैक्ट इसका लोगों पर पड़ सकता है। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है, डीमेरिट है। नेक्स्ट देखिए, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू एंड वाई। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और दोनों स्टेटमेंट्स में आप ये बताना है, आपने तीनों में से फादर टू डॉटर क्या बताना है कि किस में हमें क्या लग रहा है डेमोक्रेसी की वैल्यू, एज अ वैल्यू, डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू हमें लग रही है। देखिए, फादर टू डॉटर, आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज। आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज। इन आर फैमिली चिल्ड्रन मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल दैम। फादर अपने बेबी को, डॉटर को क्या कहते हैं कि जिस हमारे घर में यही प्रथा चली आ रही है कि जिससे हम फैमिली में बड़े जिससे कहते हैं उसी से शादी की जाती है। मुझे तुम्हारी ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ओपिनियन नहीं सुनूंगा। नेक्स्ट देखिए, टीचर टू स्टूडेंट, डोंट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर आप मेरे से बार बार क्वेश्चन मत पुट करो जिससे मेरा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ टू द ऑफिसर, आर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्किंग आवर है वो रिड्यूस होना चाहिए। ये एम्प्लॉयज़ ऑफिसर को बोल रहे हैं। देखिए, द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर अनडेमोक्रेटिक as the girl is denied by opportunity to voice her opinion about her own marriage and the student is denied। दोनों की बातों को सुनने के लिए मना किया गया है, जबकि डेमोक्रेटिक में क्या होता है, वहाँ पर लोगों की बात सुनी जाती है। बट यहाँ दोनों स्टेटमेंट में जो पर्सन है, गर्ल है जिसकी बात नहीं सुनी जा रही है, और दूसरे में स्टूडेंट्स हैं जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है, अपनी ओपिनियन नहीं रख पा रहे हैं। द थर्ड स्टेटमेंट इज़ डेमोक्रेटिक एज डेमोक्रेटिक। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर एम्प्लॉय अपने ऑफिसर को क्या बोल रहे हैं कि उनके लॉ के अकॉर्डिंग उनके लिए वर्किंग आवर रिड्यूस की जाए। येस, दिस इज़ डेमोक्रेटिक। वेरी गुड। Next question. Consider the following facts about a country and decide if you would call it a democracy. Give reasons. ये question आप करेंगे, खुद करेंगे। ये सेल्फ आप लोगों ने रीड करना है और उसके बाद आपने इसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है, ये आप ट्राई करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। इसमें मेनली क्या है, जो आपको पैसेज दिया हुआ है एक तरीके से, इस पे डेमोक्रेसी और पॉवर्टी
को यूज़ करते हुए एक ऐसे बनाना है आपने। एग्जाम्पल आप इंडिया का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो डेमोक्रेसी या पॉवर्टी के ऊपर कुछ लाइंस आप लिख सकते हैं इसको यूज़ करते हुए, या आप कुछ अपने व्यूज़ भी रख सकते हैं। सो 9th क्वेश्चन तक आपने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छे से करने हैं, राइट। और आप लोग इस चैप्टर को पूरा देखने के लिए मेरे चैनल पर जा सकते हैं, और मेरे चैनल पर जाकर आप रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और आप लोग, ये बहुत इजी है, आप लोग एक बार इसको अच्छे से स्टडी करेंगे आपको सब कुछ बहुत इजी लगेगा, राइट। आप लोग क्रैम नहीं करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स पहले आप लोग फॉलो करेंगे, जिससे आपको बाकी के टॉपिक्स भी इजी लगने लग जाएंगे। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।